हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ के इस वीडियो में आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4। तो आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अमीना एक संख्या सोचती है, वह उसमें 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का तिगुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जो अमीना ने सोची है। तो मान लेते हैं, माना वह सोची गई संख्या x है। तो उसने जो संख्या सोची है वो x है। वह उसमें से, प्रश्न जो दिया हुआ है उसमें से 5/2 घटा दी है। x में से 5/2 घटा दी है और इस तरह से जो परिणाम आता है उसको 8 से गुणा करती है, 8 से कर देती है गुणा उसको। तो वह जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। ये जो इस तरह से परिणाम मिला है ये सोची गई संख्या थी x और उसकी 3 गुनी है, यानी कि 3x। 3 गुनी के लिए 3 से गुणा कर दी, 3x हो गया। अब हम 8 से गुणा करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा 8x माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 5/2 गुणा 8 बराबर 3x। 2 से ये कट जाएगा 4 बार और 5 चौक 20 हो जाएगा इस तरह से, यानी कि 8x माइनस 20 बराबर 3x। अब हम x वालों को एक साथ लाएंगे, यानी कि 8x माइनस 3x और 20 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, एक प्लस का हो जाएगा। 8x में से 3x घटेगा तो बचेगा 5x बराबर 20, और हम x का मान निकालने के लिए दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे। लिखेंगे दोनों तरफ 5 से भाग करने पर तो इस तरह से 5x/5 हो जाएगा इधर, और 20/5 हो जाएगा। 5 से ये 5 कट जाएगा और ये 5 से 5 चौक 20, यानी कि x का मान आ जाएगा 4। वो सोची गई संख्या क्या है? 4 है। जैसा कि हमने माना था वह संख्या x है, x की वैल्यू आ गई 4। तो अमीना ने जो संख्या सोची है वो संख्या है 4। ये हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, अगला सवाल है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना एक संख्या है x और इसमें दिया हुआ है कि पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। तो मान लिया ये जो संख्या हमने मानी है ये दूसरी संख्या है, दूसरी, और पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या हो जाएगी 5x। और अब इसमें दिया हुआ है कि 5x और x, इस तरह से लिख लेते हैं। और दोनों में 21 जोड़ने पर, अगर 21 जोड़ देंगे दोनों तरफ तो पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। पहली जो संख्या है वो दूसरे के 2 गुने के बराबर हो जाएगी, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो इस तरह से हमारे पास आएगा 5x + 21, और इधर आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा पूरे कोष्ठक में, तो 2x + 21 दूनी 42 हो जाएगा। अब हम x वालों को एक साथ लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि 2x का पक्षांतर कर देंगे इधर, 5x - 2x, और 21 का पक्षांतर कर देंगे
राइट हैंड साइड में 21 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पर संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। 5x में से 2x गया तो 3x, और इधर 42 में से 21 गया तो 21, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 सत्ते 21, हमारे पास आ गई x बराबर 7। x बराबर एक संख्या 7 आ गई। दूसरी संख्या क्या आ गई, दूसरी संख्या मानी थी हमने 5x, तो 5 इंटू 7 इक्वल टू 35, सॉरी 35। एक संख्या हो गई 7 और दूसरी हो गई 35, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, 2 अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें वो संख्या प्राप्त करनी है, तो मान लेते हैं, माना उस संख्या का इकाई अंक x है, और हमें ये दिया हुआ है कि दोनों अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग है 9, तो हम कह सकते हैं कि दहाई का अंक हो गया, दहाई का अंक क्या हो गया, 9 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों अंकों का योग इकाई के अंक और दहाई के अंक दोनों का योग है 9, तो दहाई का अंक हो गया 9 माइनस x, इकाई का अंक हो गया x, तो मूल रूप से संख्या क्या हो गई, संख्या हो गई मूल रूप से, मूल संख्या हो गई हमारी, जो दहाई का अंक होता है उसमें 10 से गुणा करते हैं हम, यानी कि 9 माइनस एक्स प्लस और इकाई का अंक, इस तरह से हमारे पास संख्या हो गई 10 गुणा 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। और अब ये कह रहा है कि इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। अगर इस संख्या के अंकों का स्थान बदल दें, यानी कि अंकों का स्थान बदलने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर अंक मूल रूप से अंक था इकाई का अंक x और दहाई का अंक 9 माइनस एक्स, लेकिन अंकों का स्थान बदलने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी 10 इंटू एक्स प्लस 9 माइनस एक्स, दहाई का अंक इकाई के स्थान पर आ जाएगा। और इस तरह से परिवर्तन करने पर क्या हो जाता है कि प्राप्त जो स्थान बदलने पर प्राप्त हुई है संख्या वो मूल संख्या से 27 अधिक है, यानी कि ये वाली अधिक है इस वाली से, जो पहले संख्या दी गई थी हमको 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, 27 अधिक है, तो 27 इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें। तो मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स बराबर 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10 90 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस 27। अब हम x वालों को एक साथ लाएंगे, 10 में से एक x यहाँ पे घटेगा, ये हो जाएगा 9x, या फिर एक साथ ले आते हैं, पहले 10x माइनस एक्स है इधर, और इधर फिर 10x हो जाएगा प्लस का, ये वाला 10x उधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, और इधर बचेगा 90 प्लस 27, और 9 आके इधर घट जाएगा, जो ये वाला 9 है इधर जाके घट जाएगा, यानी कि अब हमारे पास बचा 10
और 10 20x, 20x में से एक और एक 2x घट जाएंगे तो ये बचेगा 18x बराबर कितना हो जाएगा 90 + 18 108 90 और ये हो जाएगा 18, 27 में से 9 जाएंगे 18 तो यहाँ पे हो जाएगा 108। तो x का जब मान निकालेंगे हम तो 18 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, 18 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, 18 से 18 कट जाएगा, 18 छक्का 108 तो x बराबर आया 6 और हमें दिया हुआ है कि अंकों का योग है 9 तो ये आ गया हमारा इकाई का अंक जैसे कि हमने माना था। इकाई का अंक तो दहाई का अंक क्या हो गया, दहाई का अंक हो गया 9 - 6 बराबर 3। तो इस तरह से संख्या क्या हुई हमारी, संख्या जो होती है हमेशा, जो संख्या होती है हम पहले ही बात कर चुके हैं, संख्या होती है हमारी 10 × दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो 10 × दहाई का अंक है हमारा 3 प्लस इकाई का अंक है 6 तो 10 × 30 + 6 बराबर ये संख्या होगी 36। हमारा आंसर हो गया 36। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, इसके अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें 2 अंकों की संख्या है इसलिए मान लेते हैं, माना इकाई का अंक x है तो दहाई का अंक होगा 3x क्योंकि एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। संख्या क्या हो जाएगी मूल रूप में हमारी, संख्या हो जाएगी 10 × दहाई के अंक में 10 से गुणा होता है प्लस इकाई के अंक को जोड़ देते हैं, ये मूल रूप से संख्या हो गई। और हमें दिया गया है बदली हुई संख्या क्या हो जाएगी, बदली यानी अंक बदल कर जो संख्या बनी है वो हो जाएगी 10 × x + 3x। अब शर्त ये दी हुई है कि अगर दोनों संख्याओं को जोड़ दें, पहली संख्या और अंक बदल कर बनाई गई संख्या को जोड़ दें हम, तो दोनों को मिला के 88 आता है, यानी कि इसको जोड़ दिया तो आएगा 88। तो इसके लिए हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम, 10 × 3x होगा तो 10 × 30 x हो जाएगा प्लस x प्लस 10x प्लस 3x बराबर 88। अब हम x वालों को एक साथ जोड़ लेते हैं, 30x 31 31 10 41 41 और 3 44, ये हो गया 44x बराबर 88। अब x का मान निकालना है इसलिए हमको इसे 44 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, इधर भी डिवाइड करेंगे 44 से 44 कट जाएगा, 44 दूनी 88 यानी x बराबर आ जाएगा 2, x बराबर 2 आ गया। और हमें वो संख्या बतानी थी तो इकाई का अंक हो गया 2, दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक हो जाएगा 3x के अकॉर्डिंग 3 × 2 यानी 6। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी हमारी 10 × दहाई के अंक में 10 से गुणा करते हैं 6 प्लस 2 10 × 60 प्लस 2 बराबर 62। हमारा आंसर हो गया 62। अगला क्वेश्चन है 5वां, शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है,
6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की आयु ज्ञात करनी है हमें। तो मान लेते हैं, माना सोबो की आयु x वर्ष है, वर्तमान आयु x वर्ष है, तो माँ की आयु क्या होगी? माँ की आयु होगी 6x, क्योंकि माँ की आयु 6 गुनी है। सोबो की आयु x, सोबो की माँ की आयु होगी 6x। 5 वर्ष बाद, क्वेश्चन में क्या होगा? 5 वर्ष बाद, तो दोनों में 5 वर्ष जुड़ेगा। इसके लिए एक तरफ x लिख लेते हैं और एक तरफ 6x लिख लेते हैं। और 5 वर्ष के लिए दोनों में 5 जोड़ना होगा हमें, क्योंकि 5 साल बाद दोनों ही 5 साल बड़ी हो जाएंगी। तो ये जो आयु है 6x + 5, उसकी माँ की आयु या फिर उसकी जो सोबो की आयु है उसकी माँ की 1/3 हो जाएगी। यानी कि हम अगर इसको 3 गुना कर दें, तो ये उसकी माँ की आयु के बराबर हो जाएगी। या हम उल्टा कह सकते हैं कि उसकी आयु उसकी माँ की 1/3 हो जाएगी। तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर हो जाएगा 3x प्लस 3 पंजे 15, उसका खोलने पर 6x प्लस 5। अब x वालों को एक साथ लाएंगे हम, 6x की तरफ लाएंगे x को, 15, 5 इधर आके घट जाएगा और 6x माइनस 3x हो जाएगा। तो 15 में से 5 घटेगा तो 10 बचेगा, और 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, 3x। तो x का मान आ जाएगा 10/3 वर्ष, और सोबो की आयु हो जाएगी, ना सॉरी माँ की, ये तो सोबो की होगी, उसके माँ की आयु हो जाएगी 6 गुनी, उसकी 6 गुनी है, तो 10 3 6, तो 3 से 2 बार कटेगा, ये हो जाएगी 10 दूनी 20 वर्ष। सोबो की आयु आ गई 10/3 वर्ष, और सोबो की माँ की आयु आ गई, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सोबो की आयु x वर्ष, माँ की आयु होगी 6x, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की आयु की 1/3 हो जाएगी। यानी कि 5 उसकी माँ की वर्तमान आयु की, 5 वर्ष बाद उसकी माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी। तो माफी चाहूंगा, क्योंकि उसकी वर्तमान आयु है उसकी माँ की 6x बस। तो हम यहाँ से इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, माफी चाहेंगे। 3x जो उसकी माँ की आयु है, माँ की आयु है 6x, और 5 साल बाद सोबो की आयु हो गई x + 5, तो ये 1/3 हो जाएगी। ये या तो इधर 1/3 कर लें, या फिर राइट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो 6x 3x और 3 पंजे 15, 3 6x माइनस 3x हो जाएगा 15, 3x बराबर 15। x का जब मान निकालेंगे, x बराबर 15/3, 3 पंजे 15। सोबो की आयु होगी 5 वर्ष, और माँ की आयु हो गई 6x, यानी कि 6 × 5 यानी कि 30 वर्ष।
दोनों की 5 वर्ष और 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। ग्राम पंचायत को इस भूखंड की फेंसिंग यानी चारदीवारी कराने में ₹100 प्रति मीटर की दर से 75,000 व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए, यानी लंबाई चौड़ाई उसकी ज्ञात करनी है। हमें दिया हुआ है कि उसकी लंबाई चौड़ाई में अनुपात 11:4 का है, तो हम मान सकते हैं, माना भूखंड की लंबाई जो है वो है 11x और चौड़ाई मान ली 4x है। तो हम जब चारदीवारी की बात करते हैं तो चारदीवारी का मतलब है कि उसका हमें परिमाप पता होना चाहिए, और एक आयताकार भूखंड का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो उसका परिमाप होगा, खेत का परिमाप होगा 2 इंटू लंबाई है 11x और चौड़ाई है 4x, ये हो जाएगा 15x, 11 और 4 15, यानी कि और ये मीटर में होगा, तो 2 गुणा 15x यानी कि 30x। उस भूखंड का परिमाप हो गया 30x, उस पे 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 100 रुपये प्रति मीटर की दर से फेंसिंग कराने का खर्चा, फेंसिंग का खर्चा कैसे निकालेंगे? इसमें 30 में 30x गुणा 100 करना होगा हमें, और खर्चा हमें रखा है 75,000 का खर्चा आएगा इसमें। तो हम क्या करेंगे, पहले ये 3 जीरो से 3 जीरो काट लेंगे हम, इधर 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इधर 3 जीरो, तो यहाँ पर बचेगा बस 3x बराबर 75, और x का जब मान निकालेंगे हम तो 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों ओर, 3 से 3 कट गया, 3 से ये 15 बार कट गया, यानी x बराबर आ गया हमारा, सॉरी 3 से ये 25 बार, 25 x बराबर 25, और उसकी लंबाई हमने मानी थी 11x, तो लंबाई क्या हो जाएगी, उसकी लंबाई हो जाएगी 11 गुणा 11x के हिसाब से 11 गुणा 25 कर देंगे मल्टीप्लाई, 11 गुणा 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 275 मीटर उसकी लंबाई होगी। चौड़ाई क्या हो गई 4x, यानी 4 गुणा 25 हो जाएगा, तो 25 चौका 100 मीटर उसकी चौड़ाई होगी, 275 मीटर और 100 मीटर। इसमें अगला क्वेश्चन है 8वां, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। आधा भाग तो मैदान में चल रहा है, मैदान में, और शेष का प्लस शेष का 3/4 चौथाई पड़ोस में खेल कूद रहा है, खेल कूद कर रहा है, और 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं, प्लस 9 एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करनी है। टोटल हिरण कितने हैं ये बताने हैं, तो माना कुल हिरण है x,
और प्रश्न में दिया हुआ है कि आधा भाग मैदान में चल रहा है, यानी कि x/2 मैदान में है, आधा हो गया x/2 और आधे का 3/4 यानी कि x/2 का 3/4 3/4 और खेल कूद कर रहा है और 9 तालाब में पानी पी रहे हैं। ठीक है, कुल मिला के हमने माने हैं x हिरन, तो तीनों को जोड़ देंगे तो x के बराबर होंगे ये। अब हम क्या करेंगे, तो हो जाएगा x/2 प्लस इधर 3x हो जाएगा, ये इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा 3x और 2 चौक 8 हो जाएगा नीचे। हम x वालों को एक साथ ले आएंगे, x इधर आके माइनस का हो जाएगा और 9 यानी x को इधर ले आए और 9 को इधर ले गए, 9 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब हम इसके नीचे 1 रख लेंगे और इन्हें सॉल्व कर देंगे, 2 का 8 का और 1 का एलसीएम आएगा 8, तो 2 चौक 8, 4 बार गया 4x हो जाएगा ऊपर प्लस 8 एकम 8, 3x हो गया और 1 से जाएगा 8 बार, 1 8 8 और 8x ऊपर आ जाएगा -9। अब 4 और 3 7x, साथ में कर लेंगे 7x माइनस 8x बट्टे 8 बराबर -9। 7 में से 8x जाएगा तो माइनस का 1x बचेगा बट्टे 8 बराबर -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बट्टे 8 बराबर 9। और जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, x इंटू 8 बट्टे 8 और 9 इंटू 8 कर देंगे, 8 से 8 कट जाएगा, यानी x बराबर 9 अट्ठे 72। झुंड में हिरणों की संख्या है टोटल 72 हिरण। अब स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है 9वां। दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। माना पौत्री की आयु मान ली हमने x वर्ष, और तो दादाजी की आयु हो गई 10 गुनी 10x वर्ष। और ये भी दिया हुआ है कि दादाजी की आयु अपनी पुत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, यानी कि जो दादाजी की आयु 10x और पुत्री की आयु है x, इससे 54 वर्ष अधिक है। अगर इसमें 54 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि हम x वालों को एक साथ लाएंगे। अब 10x माइनस x बराबर 54, तो 9x बचेगा बराबर 54। x का मान निकालने के लिए 9 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, 9x बट्टे 9 और 54 बट्टे 9, 9 से 9 कट जाएगा, 9 6 54, तो x बराबर 54 हो जाएगा इस तरह से। यानी पौत्री की आयु हो गई, सॉरी x बराबर 6, क्या है ना 6, हमारा पौत्री की आयु हो गई 6 वर्ष, दादाजी की हो गई 10 गुनी 10 6 60, दादा की आयु क्या हो गई 6 गुणा 10 यानी 60 वर्ष। आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो माना अमन की आयु x वर्ष है, तो सॉरी अमन के पुत्र की आयु है ये x वर्ष, अमन के पुत्र की आयु, तो अमन की आयु क्या हो गई, अमन की 3 गुनी है तो 3x हो गई। तो अब 10 वर्ष पहले के लिए दोनों में से 10 घटाना होगा, 3x में से भी 10 घटाएंगे। स्टूडेंट्स हम अगर पहले की आयु के बारे में बात करता है तो उससे घटाते हैं, और अगर बाद की आयु की बात करता है तो उसमें जोड़ते हैं। यानी 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो 10 वर्ष घटा देंगे दोनों में से। आयु 5 गुनी थी, ये जो आयु है
ये इसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, यानी कि 5 की गुणा इसमें करेंगे पुत्र की आयु में, तब ये बराबर होगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 3x - 10 बराबर 5x - 5 50 हो जाएगा। 3x और 5x को एक साथ लाएंगे, यानी कि हम इधर ले आएंगे इसको, या फिर 3x माइनस का 5x हो जाएगा इधर आके, और ये इधर -50 है ही, प्लस का 10 हो जाएगा इधर आके। चिन्ह बदल जाते हैं पक्षांतर करने पर संख्याओं के। 3x में से 5x घटेगा तो माइनस का 2x बचेगा, क्योंकि माइनस का इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या 5 है और 5 पे माइनस का चिन्ह है। तो 50 -50 प्लस 10 दो तरह के चिन्ह हैं संख्याओं पर, तो घटेंगी, यानी कि हमारे पास -40 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। और x का मान निकालने के लिए 2x/2 40/2, यानी दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 20 भाग कट जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा हमारा 20 वर्ष। और यानी कि उसके पुत्र की आयु हो गई है, और अमन की आयु क्या हो जाएगी 3x, यानी 3 गुणा 20, 20 दिया 60 वर्ष। उसके पुत्र की आयु 60 वर्ष हो गई, और उसकी आयु हो गई, उस अमन के पुत्र की आयु हो गई 20 वर्ष, और अमन की आयु होगी 60 वर्ष। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये एक्सरसाइज 2.4 यहीं पे समाप्त होती है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।